हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के सामने दूसरी पार्ट लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स की। तो आज के इस बारे में सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं इस पार्ट पर आप लोग देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स का। तो हम लोग आज सीखेंगे साइकोलॉजी पार्ट। लास्ट वीडियो पर हम लोग को टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हम लोग डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले साइकोलॉजी के ऊपर कि मार्केट में कैसे साइकोलॉजी होना चाहिए। यहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। साइकोलॉजी यानी माइंडसेट इन ट्रेडिंग। माइंडसेट कैसा होना चाहिए हम लोगों को ट्रेडिंग पर। ये स्मार्ट ट्रेडर प्रोडक्शन चैनल है, आप लोग यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए साथ में। अगर अगले वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा आते ही, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से। इस आप लोग सीख सकते हैं ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसा करना है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडिंग पर, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग में किस तरह का हम लोगों को माइंडसेट होना चाहिए, किस कोई तरह हम लोगों को पोजीशन लेना चाहिए, हर एक फील्ड में हर एक टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलते हैं हम लोग ट्रेड इज़ गैम्बलिंग। हम लोग को जो फॉलो करना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए हम लोग को ट्रेडिंग में। ट्रेड को गैम्बलिंग नहीं बनाना चाहिए। गैम्बलिंग अलग चीज़ है और ट्रेडिंग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग हम लोग बिजनेस की तरह करना पड़ेगा, एज ए बिजनेस हम लोग को चलाना पड़ेगा ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग में हम लोगों को गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। विदाउट नॉलेज हम लोगों को कोई भी सौदा नहीं लगाना चाहिए। अगर प्रॉपर सेटअप मिलता है तो ही हम लोगों को यहाँ पे कोई भी ट्रेड में एंट्री लेना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों को एंट्री लेना है। गैम्बलिंग की तरह हम लोगों को आके बंद करके हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। अगर कोई सेटअप नहीं मिलता है तो हम लोग ट्रेड नहीं उठाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग को और भी वेट करने पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे, लेकिन अच्छा कोई सेटअप मिलेगा तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे। एक ही बात है, हम लोग ट्रेड गैम्बलिंग की तरह ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोगों को ट्रेड करने के टाइम पर हम लोग को ग्रीड नहीं करना चाहिए यानी लालच, और प्यार नहीं करना चाहिए यानी डर। तो हम लोग दो चीज़ दूर रखना पड़ेगा। हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं हम लोग ग्रीड नहीं चेक करना चाहिए। हम लोग को अगर 1000 रुपये की शेयर आप लोगों को अगर 1005 पर चला गया है तो हम लोग उसको बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो ग्रीड नहीं करना चाहिए। हम लोग को लालच नहीं करना चाहिए कि 1010 पे चला गया जाएगा, 1015 पे चला जाएगा, इस तरह हम लोग इसमें ग्रीड नहीं करना अपने। यानी और भी एक चीज़ है, तो हम लोग इसमें स्टॉप लॉस खेल सकते हैं। अगर 1000 का शेयर है, एंट्री प्राइस 1000 है, 1005 में चला गया तो हम लोग उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह हम लोग बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग को स्टॉप लॉस भी होता है तो हम लोग लॉस नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। नहीं तो हम लोग ग्रीड की वजह से हम लोगों को बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग ग्रीड नहीं करना चाहिए ज़्यादा। छोटा से छोटा आप लोगों को चार्ट के हिसाब से जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। और डर नहीं लेना है। डर बहुत ही डेंजरस चीज़ है मार्केट पर। अगर ट्रेड लेने के बाद आप लोगों को डर लगता है कि ये प्रॉफिट आएगा, ये लॉस होगा, दिल धक धक करता है, तो हम लोगों को ये ट्रेड नहीं चलने वाला है। ये हम लोग को फ्रेश माइंड रखना पड़ेगा, दिल धक धक नहीं करने वाला। जब जिस ट्रेड में आप लोगों को दिल धक धक नहीं करेगा वही ट्रेड आप लोगों को एग्जीक्यूट करना चाहिए। वहाँ पे बिलीव के साथ बैठना चाहिए कि हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन और स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं है, एक दिन 2 दिन स्टॉप लॉस हिट होता ही है मंथली, कोई बात नहीं है। अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो आप लोगों को 2-3 ट्रेड तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। आप लोगों को ये चीज़ ग्रीड और फेयर, ये दोनों चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेड करते टाइम। अगली चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंस। आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर पे देख सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है मार्केट पर।
क्योंकि हम जैसे ट्रेड लिए, अगर 500 में हम लोग को एंट्री लिया है तो वो 520 तक जाएगा आज, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है मार्केट पर। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होता है मार्केट पर ट्रेडिंग के टाइम पर। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत होना है, यहाँ पे बिलीव रखना है कि यहाँ पे मिलेगा। अगर हम लोगों को टारगेट चार्ट के हिसाब से अगर 500 पे एंट्री हुई और 495 पर अगर स्टॉप लॉस है और 515 हमारा टारगेट है, तो अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से तो सेटअप बना लिया है। इसके बाद अगर चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है कि 507 पर अगर निकल जाना बेहतर लग रहा है तो वहाँ पे निकल जाना बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे इस तरफ स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, नीचे मार्केट भी डाइवर्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट में मत होना है, कभी भी मत होना है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगले स्टेप है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही डेंजरस चीज़ है मार्केट ट्रेडिंग पर, तो उसको अवॉइड करना हर एक ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उनका जो एनालिसिस है गलत तरीक़े से एनालिसिस कर लेते हैं इंडिकेटर के बेस पर। इंडिकेटर हम लोग को जितना फ्रेश चार्ट रहेगा उतना ही हम लोगों को अच्छा ट्रेड उठा सकते हैं। इंडिकेटर ये लेगिंग इंडिकेटर होता है। लेगिंग इंडिकेटर चार्ट मूवमेंट आने के बाद हम लोगों को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है। अगले स्टेप हमारा अगेंस्ट दैट मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। कभी भी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग सेल नहीं करना है, बाई करना है। और मार्केट नीचे आ रहा है तो हम लोग कभी भी बाई नहीं करना है स्टॉक को। वहाँ पे हम लोग को अगर ऊपर जा रहा है तो बाई करना है, नीचे जा रहा है तो सेल करना है। मार्केट के साथ ही चलना पड़ेगा, मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। कभी भी अगर मार्केट के अगेंस्ट जाते तो हमें कभी कभी जाना पड़ता है। अगर इंडेक्स अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो उसके हिसाब से जिस डायरेक्शन में ज़्यादा इंडेक्स चलता है उसी डायरेक्शन पे स्टॉक भी चलता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसी डायरेक्शन का स्टॉक निकल के वो इसी डायरेक्शन पे आप लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। अगर निफ्टी 50 दिखे तो निफ्टी 50 में जितना स्टॉक है 50 स्टॉक है तो वहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम स्टॉक ऊपर ही जाएगा, 2-4-5 स्टॉक तो नीचे जाएगा। वो कोई बात नहीं, वो फंडामेंटली वो वीक होता है तो इसलिए उसका कोई न्यूज़ आया होगा तो इसलिए वो नीचे जाता है, अगेंस्ट द ट्रेंड चलता है। और ट्रेंड के साथ ज़्यादातर मार्केट चलता है। और बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोगों को एनालिसिस करना है, बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोग को ट्रेंड को पकड़ना है, इसके बाद हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करना है। अभी चलते हैं दूसरे स्टेप पर। हम लोगों को अगले स्टेप लिमिटेड ट्रेडिंग करना है। हम लोगों को अनलिमिटेड ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। अनलिमिटेड ट्रेडिंग में लॉस ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। और अनलिमिटेड में ब्रोकरेज अगर शाम को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज निकल जाएगा आप लोगों को। जितना प्रॉफिट होगा इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना आप लोगों को ब्रोकरेज गवर्नमेंट टैक्सेस आप लोगों को देना पड़ेगा। इसलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। डेली आप लोगों को एक या 2 ट्रेड करना है मैक्सिमम। अगर फर्स्ट ट्रेड आप लोग लॉस में चला गया तो दूसरी ट्रेड नहीं उठाना है। अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट में आ गए तो आप लोग को प्रॉफिट के ऊपर अगर 1000 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया है तो वहाँ से आप लोग को 50% यानी 500 के ऊपर रिस्क उठा के और भी छोटा क्वांटिटी के साथ आप लोग छोटा ट्रेड उठा सकते हैं। लेकिन ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। और अगर प्रॉफिट बन गया है सिंगल ट्रेड पर तो आप लोगों को 4 टर्मिनल क्लोज करके चला जाना है, क्योंकि आप लोग टर्मिनल के सामने बैठे रहेंगे तो आप लोगों को चार्ट आप लोग हर टाइम आप लोगों को सेटअप देता रहेगा तो आप लोग एंट्री करने के मन आ जाएगा तो यहाँ पे ट्रेड कर लो, यहाँ पे ट्रेड कर लो, तो इसको अवॉइड करना है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए साथ में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो की इंतज़ार कीजिए। आप लोग अगले वीडियो आते आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों इस सेकंड पार्ट आप आज कंप्लीट हो गया तो अगले थर्ड पार्ट के लिए
इंतज़ार कीजिए, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई विल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फिल्म series. Thank you so much for watching this video once again.